Hello kids, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will learn how to solve transportation problem specifically using Northwest Corner Rule. Northwest Corner Rule से हम अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हम आज ये सीखने वाले हैं। जब भी आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई होती है और इस मैट्रिक्स के अंदर दो तरह की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। एक हमारे पास डिमांड की वैल्यूज़ हैं और एक सप्लाई की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर अगर आप टेबल को क्लियरली देखोगे तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ जो रिटन है दीज आर आवर सप्लाई वैल्यूज़ और ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास दे रखी हैं दीज आर आवर डिमांड वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ को देखने के बाद सबसे पहला स्टेप हमारा जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए टू चेक इफ़ आवर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारी जो भी सप्लाई वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको ऐड करके देखना होता है और जो डिमांड वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड करके देखना होता है। द डिमांड एंड सप्लाई बोथ द वैल्यूज़ शुड बी added and checked if the values are equal or not. So when we check the values are equal or not, हमारे पास देखेंगे यहाँ पर all the values are 43 और इनका भी सम जो है वो हमारा क्या है 43. सो दोनों वैल्यूज़ का सम हमारे पास 43 आ चुका है. नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम सबसे पहले नाम में नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है, राइट. तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे पास मैट्रिक्स टेबल दे रखा है इसका जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स दे रखा है दिस इज़ एक्चुअली आवर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. इस कॉर्नर को सबसे पहले आपको कंसिडर करना है. व्हेन यू कंसिडर द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर व्हाट वी हैव टू सी. So this is our northwest corner. So what we have to see is we have to see the corresponding demand and the corresponding supply. इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी होती है हमें वो ढूंढनी होती है. सप्लाई इज़ 11 एंड द डिमांड इज़ 6. इन दोनों वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज़ 6 ऑब्वियसली. तो 6 जो वैल्यू है हमारी डिमांड की, हम इस वैल्यू को एलोकेट कर देंगे अपने बॉक्स के अंदर. इसको हम यहाँ पर मार्क कर देंगे. फिर उसके बाद जो डिमांड है उसमें से भी ये 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और जो सप्लाई है उसमें से भी ये 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा. आफ्टर दैट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ जो भी हमारी वैल्यू आइदर डिमांड और सप्लाई में से 0 हो चुकी है उस वैल्यू को हमें क्रॉस आउट कर देना है, उस वैल्यू को हमें कैंसिल कर देना है. सो व्हेन वी कैंसिल व्हाट वी हैव टू कैंसिल दिस डिमांड, राइट. ये 0 हो रही है तो हमने इस पूरे कॉलम को कैंसिल आउट कर दिया. Now again we have to move forward and check for the northwest corner. Now the second way, अब हमारे पास northwest corner कौन सा है, ये वाला corner is our northwest corner. Again we have to solve the question जैसे पिछली बार हमने किया था. हम डिमांड की तरफ देखेंगे, हम सप्लाई की तरफ देखेंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यू छोटी है. तो यहाँ पर 5 is the value which is the smallest. So 5 value will be allocated. यहाँ पर 5 एलोकेट कर दिया. यहाँ से भी 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ से भी 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 5 बचेगा. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू विच हैज़ बिकम 0. अब यहाँ पे जो वैल्यू 0 हो गई है वो क्या है, दैट इज़ द सप्लाई. तो ये रो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट. सो वी आर लेफ्ट विद द टेबल दैट इज़ 18, 14, 13, 27, 18 एंड 41. अब इनमें से हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये 18 वाला इज़ अवर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, राइट. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू ढूंढनी है. फिर से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यू ढूंढेंगे डिमांड की और सप्लाई की देखेंगे, देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, दैट इज़ 5. तो इस 5 को अब हमें एलोकेट करना होगा. अब इस 5 को हम जैसे ही एलोकेट करते हैं ये 0 हो जाएगा और 13 में से 5 अगर चला जाता है तो 8 बचता है. सो हमारे पास अब कौन सी वैल्यू 0 हो गई है, दैट इज़ दिस. तो ये हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे. मूविंग फॉरवर्ड अगेन वी हैव टू फाइंड द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर विच इज़ 14. अब इस 14 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज़ 12 एंड 8. छोटी वैल्यू है 8. 8 को हम एलोकेट कर देंगे. 8 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट होकर 4 बन जाएगा. यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो जाने वाली है, हमारी S2 कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट. दिस इज़ ऑल्सो गॉन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लेफ्ट है दैट इज़ दिस 18. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो हमारे पास चॉइसेस हैं 19 एंड 4. तो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, वी विल एलोकेट 4 ओवर हियर. यहाँ से 4 कैंसिल आउट और यहाँ पे 15 बचेगा. जो वैल्यू ख़त्म हो गई है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे. द लास्ट बॉक्स लेफ्ट इज़ आवर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. नाउ
देखिए कैसे पता चल रहा है कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है। हमारी जो ये वैल्यू 15 बची है और यहाँ पर भी 15 बची है। जो एडअप करके हमने बैलेंस्ड प्रॉब्लम चेक की थी, एंड तक वो बैलेंस्ड ही रहनी चाहिए। सो हियर हमारे पास बोथ द चॉइसेस आर सेम। हम 15 एलोकेट कर देंगे और दोनों में बैलेंस हमारा 0 रह जाएगा। आफ्टर दिस इज़ डन, हमें क्या करना है, जो भी एलोकेटेड वैल्यू हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 21 टाइम्स 6, 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 41 मल्टीप्लाइड बाय 15। ये सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी अवर एक्चुअल कॉस्ट, जो हमारी लगेगी सप्लाई और डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। सो द टोटल इज़ 1095। सो दिस इज़ अवर एक्चुअल वैल्यू जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे पास आने वाली है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।